अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिगिनर। ये हम फोरकास्ट करेंगे गोल्ड का, उसके एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे क्या बिहेवियर है और किस टाइप का उसका ट्रेंड चल रहा है। पहले तो हम डेली में जाकर देख लेते हैं बिहेवियर कैसा है डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर डेली की जो कल की कैंडल थी उसमें एक बाइंग प्रेशर था, काफ़ी बाइंग प्रेशर था जो ना होने के बराबर बैक आया था कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कल बैक हुआ था, सिर्फ़ 80 पिप बैक हुआ था और 528 पिप ये अप साइड पर मूव किया था इसने। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव थी, लेकिन रिजेक्शन बहुत बड़ी पड़ी है। रिजेक्शन कम से कम 300 के करीब, यानी कि 284 पिप, हाफ़ से भी ज़्यादा रिजेक्शन पड़ी है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर आया है सेलर का, लेकिन ओवरऑल जो है वो बायर का प्रेशर ज़्यादा रहा है, ठीक है। आज की जो कैंडल है वो भी अभी फ़िलहाल अब बाई साइड पर ही दिखा रही है एग्रेशन। सपोर्ट लेवल था और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स 2 दफ़ा रिवर्स किया है। पहले यहाँ से आने के बाद दोबारा से अपर साइड पर, फिर दोबारा यहाँ से टच किया और फिर दोबारा से अपर साइड पर ये इसे धकेल रहा है, ठीक है। तो अभी हम और देख लेते हैं, ये पूरा लेवल हो सकता है, ये वाली कैंडल जो है ना इसका पूरा लेवल है ये, ठीक है। ये वाला जो है, ये बॉडी बॉडी का जो एरिया है सारा का सारा ये है, ठीक है। अ, इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में और भी जाकर देख लेते हैं कि क्या छोटा टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। सो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना ये वाली जो आपका प्राइस है वो आपने ध्यान में रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम। अब अच्छा इसने ब्रेक किया है इस पे पैटर्न को, और जब भी ये पैटर्न ब्रेक होता है अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि दोनों साइडें बराबर हैं। विक नीचे है लेकिन मैटर ज़्यादा मैटर नहीं करती, बहुत बड़ी विक नहीं है, छोटी विक है और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है जो बता रही हैं कि यहाँ पे बाई साइड का एग्रेशन ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम इसका देखें ज़ाविया कि ये कितना मूव कर सकती है, तो अगर ये वाला लेवल लगेगा इसके लिए, ठीक है? और ये अगर हम इसे मापें तो ये कम से कम इसने यहाँ तक मूव देना है। ये लेवल जो है ना ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है और काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे हम एक एक्सेप्ट करेंगे कि ये यहाँ से एक अच्छा मूव देगा बाई साइड की तरफ इस एरिये तक। कब तक देगा? हमें नहीं आइडिया। बहरहाल जैसे ही आपको कोई भी यहाँ पर बाई साइड का सिग्नल मिलता है, बाई साइड की कैंडल बना के दिखाता है, तो आपने ज़रूर उसमें एक छोटे रिस्क के साथ सही, लेकिन रिस्क ज़रूर लेना है आपने। क्योंकि रिस्क से तो इश्क है। अगर ट्रेडर हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिली है और मैंने एक अंदाज़ा लगाया है गोल्ड का कि ये 300 पिप मूव करने के बाद थोड़ा बैक ज़रूर करता है। फ़िलहाल 258 पिप ये अपर साइड पर गया है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये या इस लेवल पर हमें बाई साइड पर देखने को मिल सकता है, या अगर यहाँ पर आता है तो, अगर नहीं आता तो फिर हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। क्या ये हमें बाई साइड पर यहाँ पर कोई अपॉर्च्युनिटी देता है? अगर अपॉर्च्युनिटी देता है तो हम इसमें एंटर करेंगे, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे ही आपने जाते रहना है। बहरहाल ओवरऑल हमें पता है कि ये इसने बाय जाना है, फ़िलहाल के लिए इस लेवल तक तो बाय जाना है। लेकिन बाय जाने का मतलब ये नहीं कि बस आप जहाँ दिल किया घुस गए, नहीं। बाय जाने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से एक इसका रोड मैप बनाएँ, रोड मैप बनाने के बाद फिर उस पर आप इस पर एंट्री बनाएँ। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि मेरे हिसाब से जो इसने मूव कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ कहीं ये एक दोबारा से इसे टच करे और फिर दोबारा से मैं इस पर छोटा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आपने भी इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? और ऐसे ही तरीके से आपने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ताकि आपको एक अच्छे मोमेंटम वाली ट्रेड मिले, ना कि आप बस धक्केबाज़ी वाला ना हो, ठीक है?
तो ओवरऑल जो है ना वो अभी फ़िलहाल के लिए बाई साइड पर है, लेकिन हो सकता है ये सेल साइड पर भी आ जाए अगर अपने जो इसका ये H1 का ये वाला लेवल है ना, इसको ब्रेक नहीं करता। अगर इसको ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट कर लेता है, तो फिर ये बाय साइड पर है भाई। और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता अच्छी कैंडल के साथ, यानी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर हम इसे सेल कंसीडर कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। बहुत बड़े टाइम के लिए नहीं। देखिए डेली या H4 के अंदर नहीं, H1 या 15 मिनट, 5 मिनट, ऐसे आधे घंटे में बस। बड़े टाइम फ्रेम में नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तुम्हें पता है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये काफ़ी बुलिश दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और ये मैं इसे कोशिश करूँगा कि ये वाला एरिया जो है ना, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 3800 तक, कम से कम पेश 3800 तक ये दोबारा से जाएगा। दोबारा से मतलब ये 3800 तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये एक छोटा-सा मेरा प्रेडिक्शन था कि ऐसा मूव आ सकता है मार्केट में। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन रही होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।